नमस्कार। मिथुन राशि पर सामान्य रूप से 3-4 ग्रहों को लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको अलर्ट डेट बताने का प्रयास भी करेंगे। ये वीडियो इतना आवश्यक है क्योंकि मेरे पास पूरे विश्व के सभी मिथुन राशि वाले भाई बहन, बच्चे, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन, जवान, किसान तथा पुलिस अधिकारी, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर से लेकर के सॉफ्टवेयर तक जो काम कर रहे हैं, व्यापारीगण, सब की डिमांड आई है और सबका उत्तर अगले 5 मिनट में सबको दूंगा। सब अपने से जोड़ करके देखिए इस बात को। नंबर 1, 4 तारीखों का खास तौर से हम जिक्र करेंगे। नंबर 1, 4 तारीख, 8 और 16 और 18, इन तारीखों में 4 परिवर्तन हो रहे हैं। खास तौर से 26 अगस्त से मिथुन राशि पर मंगल का प्रवेश हो चुका है। मंगल का प्रवेश होने का मतलब है आपके शत्रुओं का विनाश होगा और आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। मिथुन राशि को 31 अक्टूबर 2023 से त्रास झेलना पड़ रहा है। माता बीमार, मित्र, मकान, सवारी, पशु और आपको जमीन से संबंधित जुड़े हुए मामले और प्लॉट खरीदने की या ईंट, सीमेंट, रेत, बजरी लेकर के निर्माण कार्य शुरू करना हो या आपके पशुओं से संबंधित बीमारी हो। अभी कुछ दिन पहले किसी बच्चे का जो चौथा स्थान है वो पशु का भी स्थान है। अगर किसान है तो उसके बैल, गाय, ट्रैक्टर, और कुछ लोग मछली पालते हैं, कुछ लोग बिल्ली और कुछ खरगोश। कुछ लोगों ने इस बात की चर्चा की है कि गुरुजी आपने बताया कि आपके पशु को कष्ट होगा, मेरी बिल्ली मर गई। ऐसे जितने भी भाई बहन हैं उन सब के प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन ये याद रखो मेरे बोलने से किसी पशु की मृत्यु नहीं होती। लेकिन ये प्रतीकात्मक रूप से जो कि चतुर्थ भाव में मिथुन राशि के केतु चल रहा है तो माता को कष्ट देता है। आपके मकान स्थान का स्वामी भी है ये। तो ये छोटी छोटी समस्याएं जीवन में देखने को मिलती है। मेरी सद्भावनाएं, शुभकामनाएं और संवेदनाएं आप सब मिथुन राशि वालों के साथ हैं। आप सब सुखी रहें, हमारा उद्देश्य ये है। लेकिन अब एक नई चीज बताएंगे। आपके पंचम भाव में इस महीने 18 तारीख को शुक्र आपको सारे सुख प्रदान करने के लिए आएगा। थोड़ा सा और पहला आइए, सूर्य आपके चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ सूर्य और केतु भी होगा। लेकिन डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि उस स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। बृहस्पति आपके द्वादश भाव में है और वहां पर चंद्रमा भी होगा। नया समीकरण यह है कि 8 सितंबर को अभी आने वाली राहु का परिवर्तन, राहु स्थान चेंज कर रहा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो राहु का ट्रांजिट होना और आपके दशम भाव में होना और आपके भाग्य स्थान पर शनि की उपस्थिति होना, जो कि भाग्य को बहुत ताकत के साथ प्रफुल्लित, आनंदित, सिंचित, पर पुष्पित और पल्लवित, पोषित, आनंदित कर रहा है। अकेला शनि आपके लिए राजयोग का फल भी प्रदान करेगा और अगले साल भी करेगा और अगले साल आपके लिए सुखों की अनुभूति अवश्य होगी। इस खुशी को अभी से शेयर करना शुरू कीजिए आप। कारण क्या है कि नए नए समीकरण आपके लिए बन रहे हैं। अब हम दो चीज की सावधानी जरूर बताएंगे। मिथुन राशि वालों की इस वर्ष जो पारिवारिक पोजीशन है, रोगों के प्रति सचेत रहने की सलाह दूंगा कि रोग, माता को कष्ट और डिस्प्यूट, जमीन के विवाद या जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर बार बार आकर्षित करेंगी।
कुछ लोगों के घरेलू डिस्प्यूट, चाचा ताऊ या भाइयों के बीच में हल्का सा कुछ बहनों के कारण मनमुटाव, तो ऐसी पोजीशन ना आने दें। जब आपको पहले से ही पता चल गया कि ये स्थिति बन सकती है तो उसको रोक सकते हो आप। श्री कृष्ण जी के ऊपर आरोप लगा था कि आपको, जब व्यास जी ने कहा, जब आपको पता था कि ये महाभारत होगा तो आपने रोका क्यों नहीं? भगवान कृष्ण ने कहा ये तो होना ही था, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए कि विवाद ना हो, घर में अशांति ना हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के। इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। तो आपको इतना बड़ा योद्धा बनना है, ऐसी स्थिति नहीं आने देनी है जिससे कि आपके घर में कोई पारिवारिक क्लेश, भाई बंटवारा, झगड़ा, विवाद, अशांति, क्लेश। माताओं और बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि प्रेम और सौहार्द का पूर्ण वातावरण बनाए रखें। ये बात इस जोर देकर ज्यादा क्यों बोल रहा हूं मैं, उसके पीछे कारण है। मंगल ग्रह मिथुन राशि पर ट्रांजिट कर रहा है, अगले 2-3 महीने करेगा और उसकी चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, तो जो आपके घरेलू सुख में विष घोलने का काम कर रही है ये कॉम्बिनेशन। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। बुद्धिमान लोग, समझदार लोग किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। तो अच्छा ये होगा इन सब समस्याओं को उत्पन्न होने ही ना दें। अगर कोई उत्पन्न होती है तो इसको लिंगर ऑन, लटकाएं और देर तक इसको, किसी भी खराब वस्तु को, विवाद को बाद के ऊपर छोड़ दें। 18 मई 2025 के बाद शुरू करेंगे तो कोई भी विवाद नहीं होगा। अब हम नई चीज पर आते हैं। मूल त्रिकोण में आपके पंचम भाव में शश योग बना करके भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं और आपके पंचम भाव में मालव्य योग बना करके जब शुक्र आएंगे, और कितनी अच्छी पोजीशन बनेगी वो बृहस्पति से। अगर आप एंगल देखेंगे तो बृहस्पति आपके अष्टम भाव को देखेगा और चतुर्थ भाव को भी देखेगा, तो ये कंडीशन बहुत ही अच्छी होगी। अब अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। अलर्ट डेट आपके लिए मिथुन राशि के लिए इस प्रकार है। देखिए, आप ध्यान देंगे कि उन तारीखों में आपको बहुत सचेत होकर चलना होगा। 4, 5 और 6 सितंबर, 13, 14 और 15, 22, 23 और 24 सितंबर आपके लिए बहुत सतर्क और सचेत होकर रहना है। कोई ऐसी कंडीशन ना आने दें जिससे आपको या आपके घर में अशांति हो। बाकी जो तारीखें हैं सब, वो आपके लिए इतनी पॉजिटिव होंगी कि उनमें आपके सब काम बनते चले जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।